हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे बेसिकली की एग्जामिनेशन पॉलिसी के ऊपर है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, ठीक है, डीयू का। सो यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है 2023 का है, क्योंकि 2023 के बाद रूल्स में कोई चेंजेस नहीं आए। पहले मैं आपको बता दूं, जो 2019 में रूल चेंज हुआ था, फिर 2023 में रूल चेंज हुआ है, ठीक है। तो बार बार हर साल चेंज नहीं होता एग्जामिनेशन पॉलिसी का रूल, एक बार ही चेंज होता है, ठीक है। 2019 में चेंज हुआ था वो CBCS मोड था, और 2023 में जो चेंज हुआ है वो UGCF वाला आपका इम्प्लीमेंट है, नेप वाला पॉलिसी, ठीक है। तो नेप वाली पॉलिसी लागू है, आपको भी पता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2019 की मैं बात करूँ तो उसमें भी मेंशन किया गया था कि आप लोगों को क्या नाम है, जो थ्योरी है और जो प्रैक्टिकल है आपको दोनों मिलाकर पास होना है। अब यहाँ पे 2023 में भी सेम क्राइटेरिया यही है कि आप लोग जो है बेसिकली थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर पास होगे, और मिलाकर कितना परसेंट स्कोर चाहिए, 40%, ठीक है। तो 40% आपका स्कोर होना चाहिए, दोनों मिलाकर स्कोर होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे पहले 100 नंबर का पेपर होता था, तो आपको कितने नंबर लाने होते थे, 40 नंबर मिनिमम दोनों मिलाकर लाने होते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। लेकिन अब तो शायद 100 नंबर का नहीं होता, अब तो 90 नंबर का ही थ्योरी होता है, और फिर बाकी प्रैक्टिकल अलग अलग हिसाब है उसका, ठीक है। लेकिन 90 नंबर का थ्योरी होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है, जो बच्चे कह रहे हैं कि भैया 90 में से हम कितने नंबर ले आएँ कि पास हो जाए, तो देखो यार, थ्योरी मैक्सिमम मतलब आपका डिपेंड करती है कि प्रैक्टिकल में आपका कितना स्कोर है, और कोशिश यही करो कि आप लोग प्रैक्टिकल में ज़्यादा स्कोर करो, या कि ताकि अगर आप लोग थ्योरी में फेल भी हो रहे होगे तो आपका जो प्रैक्टिकल है वो दोनों मिलाकर स्कोर काउंट होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बच जाते हो फेल होने से। अगर इन केस ये होता है, कंडीशन क्या हो जाती है, मैं आपको नीचे दिखा दूँ। अब ये जो है, ये रूल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है अलग से वीडियो में, ठीक है। चेक करना है तो चेक कर लेना। अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, जैसे आप लोग थ्योरी में फेल हो गए, प्रैक्टिकल में पास हो गए, ठीक है, और नेट ग्रेड ही आपका F आ गया, मतलब आप लोग इतना स्कोर नहीं कर पाए कि आप लोग थ्योरी को बचा सके, तब यहाँ पे नेट ग्रेड में आपकी F लग जाती है। और नेट ग्रेड में अगर आपकी F लग गई तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को दोबारा से एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, आप लोगों को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। अगर आपकी इवन सेमेस्टर में बैक लगी है तो इवन सेमेस्टर में दोगे, इवन मतलब यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर में बैक लगी है, तब आप इवन में ही दोगे, ठीक है। ओड सेमेस्टर में बैक है, 1st, 3rd, 5th और 7th में लगी है, तो आप लोग ओड सेमेस्टर के एग्जाम में दोगे, ठीक है, ओड में ही दोगे। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँ, ये जैसे मोर देन F है, यानी आप लोगों की जो बैक है वो यहाँ पे नहीं लगी है, ठीक है। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल आप लोगों के नेट ग्रेड में आप लोग पास आउट हो जाते हो, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को ज़रूरी नहीं है दोबारा से एग्ज़ाम देने की, आप लोग इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये है कि ये आपकी चॉइस है, आपका मन करेगा इम्प्रूवमेंट देने का तो दे सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। DU के अकॉर्डिंग आप लोग पास आउट हो। लेकिन इन केस आप लोगों के नेट ग्रेड में F आ जाता है, तब आपको यहाँ पे इसेंशियल रिपीट करना होगा, यानी दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। चाहे आप लोग ये पढ़ सकते हो, जैसे यहाँ पे इसेंशियल रिपीट लिखा भी है, ठीक है। F यहाँ पे आप लोग देखो, इसेंशियल रिपीट, इसेंशियल रिपीट। अब इसमें अलग अलग डिपेंड करता है आपके रिजल्ट पर। आपको समझ में नहीं आ रहा तो भाई मेरे को रिजल्ट भेज देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपको दोबारा से किस किस सब्जेक्ट का, मतलब प्रैक्टिकल में किस चीज़ का देना पड़ेगा दोबारा से, ठीक है। वो अलग अलग डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जैसे आप लोग पास आउट हो गए, अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं क्या होता है, कई बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में पास हो जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल में उनका स्कोर अच्छा आता है, लेकिन थ्योरी में उनकी बैक लग जाती है, और ओवरऑल वो फिर पास हो जाते हैं। तो इससे आपको कोई इशू नहीं है, आप लोग मतलब नेट ग्रेड में आपका F आ गया है, और मतलब नेट ग्रेड में आप पास हो गए, तो कोई इशू नहीं, आप इंप्रूवमेंट दे देना, ठीक है। सो बेसिकली किससे कहने का सिंपल मतलब ये है कि आपको दोनों मिलाकर पास आउट होना है, ठीक है, और 40% स्कोर करना है दोनों को मिलाकर, ठीक है, प्रैक्टिकल और थ्योरी, ठीक है, TH और PR, ठीक है। तो दोनों को मिलाकर आपको पास आउट होना है। तो इतना घबराओ मत, इतने नंबर आ जाते हैं, लेकिन ट्राई यही करना कि प्रैक्टिकल में आपका स्कोर ज़्यादा रहे, इसलिए रहे क्योंकि इन केस अगर आप लोग थ्योरी में, आपकी कई बार ऐसा होता है कि थ्योरी में बच्चे होते हैं कि एकदम लास्ट स्टेज पे होते हैं, फेल होने की कगार पे होते हैं, तो उन्हें प्रैक्टिकल जो है कवर कर लेता है, ठीक है। तो फिर उनकी नेट ग्रेड में भी वो पास हो जाते हैं, नेट ग्रेड पास हो जाते हैं, तब फिर आप लोग इम्प्रूवमेंट में जाते हो। इम्प्रूवमेंट मतलब ये कि आपकी चॉइस है कि आप देना चाहो तो दो दोबारा एग्जाम, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी ER लग गई, ER का मतलब क्लियर है कि आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, और ER लग गई तो आपको ER क्लियर करनी ही पड़ेगी, अगर आप लोग इसेंशियल रिपीट हो, ठीक है। ER क्लियर नहीं करते, बैक क्लियर नहीं करते, आपको डिग्री भी नहीं मिलेगी, ठीक है।
और ये ध्यान रखना, आपको डिग्री नहीं मिलेगी अगर आप लोग ER क्लियर नहीं करते, ठीक है। तो यही पूरी चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिलाकर पास आउट होना है और 40% स्कोर चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी इस रूल की वीडियो मैंने अलग से बना रखी है क्योंकि ये बहुत लंबा चौड़ा रूल है, लेकिन इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, रिजल्ट में कोई दिक्कत हो रही है, तो आप मुझे इंस्टा पे और व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, अपने रिज़ल्ट की PDF भेज देना, मैं आपको बता दूंगा कि आप पास आउट हो या फेल हो, क्या है, ठीक है, रिज़ल्ट। तो ये सारी चीज़ें, बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर एकेडमिक अपडेट्स के लिए, ठीक है।